सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल सेहत ज़िंदगी के साथ आपका फैमिली मालिक डॉक्टर मोहम्मद रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि हम आपको दमे के बारे में और दमे से बचाव के बारे में मुख्तलिफ़ तदाबीर बता रहे हैं, और हमने पिछले प्रोग्राम में आपको अपने वो आलात बताए थे कि जिसके ज़रिए जो है अद्वियात जो है वो फेफड़ों के अंदर दाखिल की जाती हैं और मरीज़ को उससे रिलीफ़ मिलता है। अब हम आते हैं आखिरी सेगमेंट की तरफ कि इसमें हमने आपको ये बताना है कि दमे की परहेज़ क्या क्या है, दमे का कौन सा मरीज़ सीरियस होता है, किस तरह उसको हॉस्पिटल ले जाना है और उसकी खुराक में क्या क्या तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो कि बहुत ज़रूरी परहेज़ है, दमे के जितने भी पेशेंट हैं, जितने भी हमारे जो हैं मुअज़्ज़ज़ जो हैं सारिफ़ जो हैं इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, उनको सबसे पहले अपने घर में मैदे को गुड बाई कहना, यानी खालिस नशास्तदार चीज़ें जो कि बिल्कुल खालिस मैदे से बनी होती हैं, जिसमें कि तमाम बेकरी का सामान है, ख़ासकर बन, दबर रोटी, सफ़ेद आटे के शीर माल हो गए, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपने जो है बंद करनी। दूसरा, आपने बंद डब्बों वाली ना खुराक खानी है और ना ही पैकेट्स, जिसमें कि आजकल मुख्तलिफ़ चिकन क्यूब्स हैं और मुख्तलिफ़ जो है बीफ क्यूब्स हैं, मुख्तलिफ़ डब्बों में समोसे, कबाब, इस किस्म की चीज़ें जिन्हें कि हम कहते हैं प्रिजर्व्ड होते हैं, वो फ्रीज़ किए हुए होते हैं, वो ये तमाम चीज़ें जो हैं उनसे जो है इन्होंने इज्तनाब करना। फिर यह है कि इनको अचार या दीगर रोग़ियात से बनी हुई चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो नहीं खानी है। अच्छा, यहाँ ये बताता चलूँ कि कुछ लोगों को दमे के साथ साथ आंतों के मर्ज़ होते हैं, चाहे वो गैस की शक्ल में हो, चाहे वो मैदे की और सांस की खुराक की नाली की सोजश की वजह से हो, जिसे हम डिस्पेप्सिया कहते हैं या एसिडिटी कहते हैं, या उन लोगों को कब्ज़ रहता हो, और या वो IBS के मरीज़ हों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के, कि यानी अमूमन उनका मैदा ख़राब रहता है, गैस खारिज नहीं कर सकते हैं, पेट फूला रहता है और री खारिज कभी होती है कभी नहीं होती है। इन लोगों को सबसे पहले तो जुलाब लेना चाहिए। और ख़वातीन व हज़रात, आप घबराइए नहीं, आप कैस्टर ऑयल इसके लिए बेहतरीन है, चाहे वो दमे का मरीज़ नया हो या पुराना मरीज़ हो। दूध में 2 चम्मच डाल के 2 दिन के लिए जो है या 3 दिन के लिए जो है अपने मैदे को, अपनी आंतों को, बिलखुसूस बड़ी आंत को जो है उससे तमाम फुजला जो है ख़ारिज करें, और ये एक बेहतरीन इलाज है। ये हिकमत में भी, आयुर्वेदिक के अंदर भी, और साथ ही साथ में हम लोग जितने जो हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स वो भी बताते हैं कि मैदा जो है साफ़ सुथरा हो। अब मैदा ख़राब कैसे होता है? मैदा जो है अमूमन जो है जो खाने हमारे यहाँ वलीमों पे या शादियों पे चलते हैं या मुख्तलिफ़ तकरीबात में होते हैं, या हम जितनी भी चिप्स, सलांटीज़ वग़ैरह जो हैं, जो कि हमारी मुख्तलिफ़ मसाला जात, इसमें केमिकल्स होते हैं, तो ये केमिकल्स एलर्जी पैदा करते हैं। तो चूँकि हम आपको बता चुके हैं कि दमा जो है वो एक एलर्जी की किस्म है, तो ख़वातीन व हज़रात, जहाँ हमने आपको हवा से पैदा होने वाली एलर्जी बताई थी, वहाँ हम आपको बताते चले कि आपके अंदर भी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी आंत है, और उस आंत से भी ये एलर्जी पैदा होती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल से स्टोर की हुई जो खुराक होती है वो आपको इस्तेमाल नहीं करनी।